मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन के कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया की पत्नी के आकस्मिक निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रश्न समिट नहीं, रोजगार का है। रोजगार के बाद आर्थिक गतिविधि बनती है। आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि के कैसे बढ़े हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 12 से 13 सीट आने की उम्मीद जताई है। बीजेपी माहौल बनाने में माहिर है। खुद के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे हैं। यहां सबसे पहले शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि मैं महाकाल के दर्शन करूंगा और पूरे प्रदेश के लिए आशीर्वाद लूंगा। आज राहुल जी पहुंच रहे हैं उज्जैन, उनके साथ यात्रा में शामिल होऊंगा। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। यह जो नौजवान व्यवसाय के लिए भटक रहे हैं, यही निर्णय करेंगे, चाहे उज्जैन का हो या फिर मध्य प्रदेश का, जब तक उनको प्राथमिकता न बनाया जाए। इन्वेस्टर समिट तो शिवराज चौहान ने भी की थी। प्रश्न इन्वेस्टर समिट का है ही नहीं। प्रश्न यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उस पर रोजगार कितना मिला है। आज प्रश्न यह है कि आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ेगी। मैं 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, यह मजबूती है। इस लोकसभा चुनाव में कम से कम हमारी 12 से 13 सीट आनी चाहिए। यह जो माहौल बनाने वाली बात है वह राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन माहौल बनाने में बीजेपी माहिर है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता से मेरे 45 साल पुराने संबंध हैं। मैंने अपनी जवानी समर्पित की है छिंदवाड़ा को। आज कोई भी छिंदवाड़ा का व्यक्ति कहीं जाता है तो वह छाती ठोक के कह सकता है कि मैं छिंदवाड़ा से हूँ। वहीं लिस्ट को लेकर कमलनाथ का कहना है कि कल बैठक है सीईसी की। इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद कम से कम 15 से 20 नाम अनाउंस हो जाएंगे। आशीर्वाद से थोड़ा सा नीचे पूरे प्रदेश के लिए राहुल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ में यात्रा उसमें शामिल हुई। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और यही नौजवान जो आज व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यही निर्माण करेंगे, हमारे उज्जैन का हो या हमारे मध्य प्रदेश का हो। जब तक उसको प्राथमिकता ना बनाए, ये सब शो करने से उज्जैन में इन्वेस्टमेंट समिट, ये इन्वेस्टमेंट समिट तो शिवराज सिंह जी ने निकाले थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। तो आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ी। गांव में किराने की दुकान भी चलती है आर्थिक गतिविधि से, किसान की जेब में पैसा हो। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कि ये मजबूती आई। यही आज हमारी प्राथमिकताएं हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है, क्या तैयारी है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। हाल ही में चर्चा चली थी कि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आपने मेरे मुंह से कभी सुना? ये आप लोगों ने ही चला दी और तब मेरे से प्रश्न पूछने लग गए। तो अगर खंडन करना चाहिए था, मैंने तो कहा था कि आप लोग पहले पत्रकार खंडन करें। मध्य प्रदेश में आप कहाँ से लड़ रहे हैं सर चुनाव? आपका कहाँ से? मैं तो नहीं लड़ा, नकुल लड़ेगा। सर, छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी मेहनत आपको करना पड़ेगी छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा की जनता से मेरी 45 साल पुराने संबंध, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा की पहचान है। यही उज्जैन अगर आते 45 साल पहले, मैं आपको कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आप कहती छिंदवाड़ा कौन? वो नागपुर वाला। आज
कोई भी छिंदवाड़ा का व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी छाती ठोक के कह सकता है मैं छिंदवाड़ा से आया। सर राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना असर कितनी सीटों पे? देखिए जो जनसंपर्क होता है ये जनसंपर्क बहुत आवश्यक है और आप आज खुद ही देखेंगे ये जनसंपर्क का क्या असर है। सर लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 काम तो अनाउंस हो जाए। सर नरेंद्र मोदी परिवार की बात कर रहे हैं, पहले चौकीदार की बात की थी, अब क्या लग रहा है? देखिए ये सब बातें करने ये सब नारे देना सब आसान है। प्रश्न ये है जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। ये भटकता हुआ बेरोजगार एक नारे से तो उसको रोजगार नहीं हो जाएगा ना। सर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है क्या? कोई गुटबाजी नहीं। सर भारत जोड़ो यात्रा में जो उमंग थी कार्यकर्ताओं में वो न्याय यात्रा में देखने को नहीं मिल रही। होर्डिंग और बैनर्स के माध्यम से जो पहले एक उत्साह का माहौल था कार्यकर्ताओं में इस बार नहीं दिखा। आप जैसे ग्वालियर में मैं था तब मैं आगे भी था, ये बारिश हो गई तूफान आ गए, ये बारिश तूफान बहुत सारे देख रहे थे कि होर्डिंग गिरे हुए हैं बैनर गिरे हुए हैं तो लगे तो थे पर बारिश तूफान के कारण ये गिरा गए। सर माध्यम व्यक्ति को टिकट देंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।